श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। तुला राशि की बात करते हैं। राहु परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। 30 अक्टूबर को दोपहर के समय राहु देव राशि परिवर्तन करेंगे। अब तक राहु देव आपके सप्तम भाव में विराजमान थे और केतु देव आपके लग्न में विराजमान थे, लेकिन अब राहु देव आपके छठे स्थान में आ जाएंगे और केतु देव आपके मोक्ष स्थान अर्थात 12वें स्थान में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि तुला राशि का स्वभाव कैसा होता है। तो तुला राशि देखिए बहुत बैलेंस की राशि है, हर चीज को सोच समझ करके आगे कदम बढ़ाती है। शुक्र से प्रभावित होते हैं, सुंदर सुंदर होते हैं, चेहरा इनका काफी अट्रैक्टिव होता है। पुरुष हो या स्त्री, देखने में काफी आकर्षक होते हैं लोग। इनकी पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव होती है। वाणी भी इनकी काफी मीठी होती है। हालांकि कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन फिर भी एक अलग ही इनकी वाणी में प्रभाव होता है। हाँ, वाणी थोड़ी कड़वी इनकी हो सकती है, क्योंकि शुक्र से इनकी जो वाणी स्थान है वो मंगल से प्रभावित है, लेकिन फिर भी ये हर चीज को बड़ी पोलाइटली करते हैं, बहुत ही सावधानी से करते हैं, बहुत ही निष्ठा के साथ करते हैं। ईमानदार लोग बहुत ज्यादा होते हैं, लग्जरीस लाइफ को जीना चाहते हैं और लग्जरी लाइफ के लिए जो जो लग्जरीस आइटम की आवश्यकता होती है उसको प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। अब तक जो राहु देव थे उन्होंने आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा की होंगी। पति पत्नी के बीच मतभेद की स्थिति, कहीं कहीं तो बिछोह की स्थिति भी बनी होगी, जहां पर कि मंगल देव काफी पीड़ित हो गए होंगे। और इसके अलावा भी आपको अलग ही रास्ते की ओर प्रेरित करने का इन्होंने काम किया होगा। अलग रास्ते से मेरा मतलब है कि जो लोग काम सीधे तरीके से करते हैं वो आपको उन्होंने सिखा दिया होगा कि यार उंगली टेढ़ी करके भी उस काम को किया जा सकता है। आपको कई खट्टे मीठे अनुभव राहु ने दिए होंगे। वही केतु देव आपके लग्न में है तो आपको आध्यात्मिकता की ओर भी जरूर उन्होंने प्रवेश कराया होगा। आपके जीवन में कई ऐसी चीजें हुई होंगी जिससे कि आपको लगा होगा कि हाँ यार, यह आध्यात्मिकता का ही प्रभाव है कि मैं आज बच गया, या मेरे साथ यह शुभ हुआ, या मेरे जीवन में मेरे परिजनों के साथ यह शुभ हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीजें थी। वहीं आपको कहीं ना कहीं हट्टी किस्म का बनाया होगा, आपके कामों में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा की होगी। राहु देव की दृष्टि छठे भाव पर थी, तो 11वें भाव पर थी, तो इन्होंने अचानक से आपको धन प्राप्ति भी कराई होगी, पराक्रम को आपके बढ़ाया होगा, आपको जीवन जीने का एक नया सलीका राहु ने प्रदान किया होगा। अब राहु देव छठे स्थान में आ रहे हैं आपके, जो कि बहुत ही ज्यादा कारक माने जाते हैं। छठे के राहु और तीसरे के राहु मैंने बहुत ज्यादा प्रभावी देखे हैं, बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हुए देखे हैं अपने अब तक के अनुभव में। छठे स्थान में एक दिक्कत जरूर मैंने देखी है कि तीसरे या छठे का राहु एक बार जेल यात्रा करा देता है, लेकिन जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयां प्रदान करता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करा देता है छठे का राहु। मीन राशि में यह आपका गोचर होगा राहु का। तो अब दाम्पत्य जीवन में आपके काफी हद तक चीजें सुधार में आएंगी, अचानक से आपके काम बनेंगे, रोग रिपु ऋण आपके पूरी तरीके से राहु देवता समाप्त कर देंगे। राहु देवता छठे स्थान में बैठ करके आपकी कहीं ना कहीं छठी इंद्री को जागृत करने का भी काम करते हैं, बीमारियों से आपका बचाव करते हैं। लेकिन जो लोग 42-43 साल से ऊपर की उम्र के हो गए उनको थोड़ा ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। 42 साल के बाद यदि किसी की राहु की दशा चल रही है तो उनको भी अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उनको ज्यादा व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना। और जो इससे पहले उम्र है, किसी की 30 साल है, किसी की 20 साल, किसी की 22 साल, उनकी राहु की वहां दशा चल रही है, तुला राशि वाले लोग हैं और तुला लग्न में इस तरह की जो स्थिति अब बनेगी उससे राहु काफी हद तक आपको लाभ प्रदान करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि 42 साल के बाद ये खराब रहेंगे, लेकिन फिर भी 42 से 44 साल 48 साल तक अगर दशा आती है राहु की, 2-3 साल अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने जीवन में व्यर्थ के विवादों से इस वक्त बचना है। हालांकि रोग रिपु ऋण को पूरी तरीके से मात देने की क्षमता राहु आपके अंदर प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सप्तम में रह करके लग्न से संबंध बना करके काफी आपको चीजें सिखाई हैं और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने का मौका आपका बनेगा। लेकिन चूंकि शनिदेव आपके इस टाइम पंचम में चल रहे हैं
तो यहाँ पनौती का संकट है आपका, क्योंकि देखिए अभी तक राहु यहीं पर सप्तम भाव में थे, तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही थी। अब राहु यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ी दाम्पत्य जीवन में तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि फिर भी रहेगी सप्तम पर। तो दाम्पत्य जीवन का आपको काफी ख्याल रखना है, अपने जीवन साथी को उनकी सेवा एक तरीके से करनी है, उनको लाइजनिंग बनाकर रखनी है, उनसे उनसे मतलब प्यार से बातें आपको करनी है, पोलाइटली आपको बिहेव करना है। यदि कोई दिक्कत है तो आपस में मिल बैठ करके सुलझाइए, किसी तीसरे को बीच में शामिल मत कीजिए। तीसरे को बीच में शामिल करने से आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब राहु देवता के जैसे ही छठे में आएंगे तो आपको दाम्पत्य में एक रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो राहु देवता की दृष्टि है वो पड़ेगी 10वें भाव पर। तो यहाँ पर चूंकि कर्क राशि है, और कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रदेव। तो राहु की दृष्टि जब चंद्रमा की राशि पर पड़ती है तो वो चंद्रमा को प्रभावित करते हैं, चंद्रमा को दूषित करते हैं, चंद्रमा को ग्रहण दोष लगाते हैं। तो बिजनेस को लेकर के भैया आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर सहनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, भैरव बाबा की शरण में रहना है। भैरव बाबा का एक मंत्र है भ्रम, भ्रम 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 का आपको जाप करते रहना है। इससे भैरव बाबा की कृपा आपको मिलेगी, और भैरव बाबा की कृपा मिलने से आपके जो बिजनेस में दिक्कत आएगी वो दिक्कत समाप्त हो जाएंगी। राजनीति में आप हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभदायी फलदायी होंगे, बहुत शुभ फल प्रदान आपको करेंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, तो जहाँ कन्या राशि है। तो यहाँ भैया ये देखकर बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनकर कि आपकी विदेश की यात्रा कराएंगे, विदेश से आपको कोई काम दिलाएंगे। विदेश में यदि आप काम करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। देखिए आपके साथ दिक्कत शनिदेव की भी चल रही है, शनिदेव की पनौती है आप पर। तो शनिदेव की पनौती होने से जिनकी जो 7वीं दृष्टि है वो सिंह राशि पर पड़ रही है, जो कि आपका 11वां भाव है। तो इनकम को लेकर के यहाँ पर दिक्कत पैदा होगी। राहु ने आपकी बिजनेस को देखा और शनि ने आपके आय को देखा। तो आय की दिक्कत आपको रहेगी, जिसको कि राहु देवता दूर करेंगे। कैसे? विदेश विदेश संबंधी यदि आप कार्य करते हैं, विदेश से किसी भी प्रकार से आप जुड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से राहु सपोर्ट करेंगे और आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने की ओर बढ़ेगा। लेकिन जो भी व्यापार शुरू करें उसकी पहले नॉलेज लीजिए। ऐसा नहीं कि एस्ट्रो शावर मित्र ने कहा और व्यापार शुरू कर दिया। जो भी व्यापार शुरू करना है उसके बारे में पहले आपको नॉलेज लेनी है, किस किस तरीके से क्या व्यापार होता है, क्या चलता है। और यदि आप जुड़े हुए हैं पहले से विदेश से व्यापार से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है और आप उसमें थोड़ा अधिक इन्वेस्ट करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होगा धीरे धीरे। अभी तो राहु 30 अक्टूबर को आएंगे, उसके बाद थोड़ी इनकी पावर बढ़ेगी, तब जाकर के आपका काम बनेगा। उसके बाद इनकी दृष्टि होगी भैया 8वें द्वितीय स्थान पर, जहाँ की वृश्चिक राशि 8वीं राशि मंगल की राशि बनती है। तो यहाँ पर क्या है कि धन आपका खर्च तो होगा, लेकिन आकस्मिक रूप से आपको धन भी दिलाएंगे। धन किस मद से दिलाएंगे? जिसमें कि अचानक रूप से आप धन अर्न कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स। जिस चीज में आपको अधिक आपकी पकड़ है वहां थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको धीरे धीरे लाभ होगा। ऐसा नहीं कि भैया 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए एक ही बार में लगा दो, नहीं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा थोड़ा उससे लाभ लीजिए। तो यहाँ राहु आपको लगातार देते रहेंगे। अचानक से आप बहुत सारे पैसे लगाएंगे तो फिर आपको भैया नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि 10वें भाव पर भी राहु की दृष्टि है, यह आपको समझना चाहिए। और केतुदेव आपके 12वें भाव में जाएंगे, जो कि आपको मोक्ष के लिए भी प्रेरित करते हैं। मोक्ष का मतलब यह नहीं कि भैया दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि आपकी धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी। धार्मिक गतिविधियों में आपकी जागरूकता होगी। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको धार्मिक यात्रा के लिए प्रेरित करेंगे, धार्मिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करेंगे। हर तरीके से आपके अंदर एक धार्मिक उमंग भरेंगे। कैरियर के मामले में बात करें तो बहुत अच्छा समय रहेगा। कैरियर के लिए आपको दिक्कत नहीं पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये राहु क्या है, अचानक से कुछ देते हैं और अचानक से ले भी लेते हैं। तो आपको अपने मार्ग को इस तरीके से करना है कि उसमें राहु का नेगेटिवनेस ना आए। नेगेटिवनेस से मतलब गलत रास्ते पर चलना। इन चीजों से यदि आप बचते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य में हमने बताया, दाम्पत्य में आपके अब स्थितियां सुधरेंगी। हालांकि जब जून में मंगल देव जो भी लगन में बैठे हैं वो अपनी राशि चेंज करेंगे, द्वितीय स्थान में जाएंगे, अर्थात अपनी राशि में जाएंगे, तो आपकी दाम्पत्य की दिक्कतें और ज्यादा कम हो जाएंगी।
तो अभी थोड़ा आपको असर मिलेगा, उसके बाद पूरा असर मंगल देव के यहाँ से हटने से मिलेगा। बृहस्पति देव यहाँ पर बैठेंगे तो इस टाइम पे आपको धार्मिक, मैं कह रहा हूँ कि मंदिर में जाएंगे, मंदिर की साफ सफाई करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो दिक्कत चल रही है वो समाप्त होगी। दैनिक आमदनी को लेकर के जो दिक्कत चल रही है वह समाप्त होगी। अचानक धन प्राप्ति के आपके योग बनेंगे, विदेश यात्रा आपकी होगी, विदेश से लाभ आपको होगा, हर तरीके से आपको लाभ होगा। जो नेगेटिव पॉइंट बताए हैं उनको कम करने के लिए भैरव बाबा का मंत्र भ्रम 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 का जाप कीजिए। वो प्रत्येक रविवार भैरव बाबा के मंदिर में जाइए, उनको दही और गुड़ का जो प्रसाद है वो भेंट कीजिए। और उसके अलावा 5 पापड़ या 7 पापड़ उड़द की दाल के पापड़ सरसों के तेल में भुनवा करके भैरव बाबा को अर्पित करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अलख आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।